पश्चिम बंगाल में अब योगी और हेमंता बिस्वा शर्मा का मॉडल चलने वाला है। गुंडाई की तो योगी जैसा बुलडोजर चलेगा और एनकाउंटर भी होंगे। घुसपैठ की तो हेमंता स्टाइल में एक्शन होगा। मतलब पश्चिम बंगाल में योगी और हेमंता के कॉम्बो है शुभेंदु अधिकारी। एक नया एग्जाम्पल सेट करने की तैयारी में। दरअसल शुभेंदु अधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े फैन हैं। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में शुभेंदु अधिकारी योगी के पास पहुंचे, झुके और योगी के पांव छुए। पूरी तरह से दंडवत हो गए, उनके आगे नतमस्तक हो गए। योगी गोरक्षनाथ के महंत हैं, नाथ संप्रदाय से आते हैं, तो शुभेंदु अधिकारी योगी को गुरु मानते हैं। तभी से चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि शुभेंदु आए तो योगी मॉडल तो जरूर चलेगा, और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। बीजेपी जीती तो शुभेंदु सीएम बन गए। शपथ ग्रहण के दौरान शुभेंदु ने पहले भगवा कुर्ता पहना। मंच पर शपथ के बाद योगी से मिले तो यूपी के सीएम ने उन्हें भगवा गमछा भी पहना दिया। तब भी जनता से जोर का शोर उठा, और बड़ी बात यह है कि सीएम की कुर्सी पर बैठे शुभेंदु ने भगवा तौलिया भी रख लिया। मतलब योगी की तरह शुभेंदु खास भगवा पहचान बना रहे। कड़े बुलडोजर एक्शन के चलते योगी को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, और सीएम बनते ही शुभेंदु ने भी बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। कोलकाता के तिलजला इलाके में ही देखिए 4 बुलडोजर चलने लगे और उस इमारत को जमींदोज कर दिया गया। अवैध चमड़ा फैक्ट्री थी जो 2 दिन पहले इस फैक्ट्री में आग लगी थी और 2 लोगों की मौत हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने फायदे के लिए यह अवैध निर्माण कराया था। बंगाल में अवैध इमारतों पर इसी तरह बुलडोजर चलेगा। शुभेंदु ने योगी की तरह पहले पशु तस्करी पर बड़ा फरमान जारी किया, और अब बंगाल में गौ हत्या, बूचड़ खाने पर बड़ा ऑर्डर दिया है कि खुले में और गैर कानूनी तरीके से जानवर काटने पर रोक लगा दी। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट मवेशी भैंस की हत्या पर बैन लगा दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 6 महीने की जेल या जुर्माना होगा। बकरीद से पहले शुभेंदु के इस फैसले की बंगाल में खूब चर्चा हो रही। इसके अलावा जैसे योगी ने यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया, राष्ट्रगीत पर अब ऐसा ही फैसला शुभेंदु सरकार ने किया है। बंगाल में अब सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। प्राइवेट स्कूलों में भी वंदे मातरम जरूरी किए जाने का प्लान है। यह बात तो योगी की हो गई, लेकिन हेमंता भी योगी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, और उनका काम करने का तरीका भी अलग है। दरअसल शुभेंदु हेमंता की शपथ में गए थे, और हेमंता ने दोनों की साथ की तस्वीर शेयर की। शुभेंदु ने असम के सीएम हेमंता को बड़ा भाई बताया, और घुसपैठियों से निपटने में वो हेमंता वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं। सीएम बनते ही पहला फैसला घुसपैठियों को रोकने वाला किया। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी यानी फेंसिंग का फैसला किया। कहा 45 दिन के अंदर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन सौंप देंगे, और बंगाल और बांग्लादेश के बीच 570 किलोमीटर बॉर्डर में फेंसिंग नहीं है। असम बांग्लादेश के बीच करीब 260 किलोमीटर का बॉर्डर है। इनमें से 201 किलोमीटर के बॉर्डर पर तारबंदी की जा चुकी है। मतलब ये कि बंगाल के साथ देश की जनता आने वाले दिनों में योगी और हेमंता दोनों का कॉम्बो शुभेंदु में देखने जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने सभी को हैरान कर दिया है। बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी काले कोट में नजर आई। टीएमसी प्रमुख वकील बनकर पहली बार कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची और अदालत में चुनावी हिंसा से जुड़े मामलों की खुद पैरवी की। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के बेटे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर चीफ जस्टिस की अदालत में ममता बनर्जी ने दलीलें रखी। बीजेपी पर लाशों की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया और कहा बंगाल कोई बुलडोजर राज्य नहीं है। बीजेपी की सरकार बंगाल के लोगों की रक्षा करने में नाकाम है। पुलिस की मौजूदगी में टीएमसी से जुड़े घर, दफ्तरों पर कब्जा हो रहा है। राज्य में ऐसी हिंसा फैली है कि 6 हिंदुओं समेत 10 लोगों की मौत हो गई। हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए फौरन सुरक्षा चाहते हैं। ममता बनर्जी इससे पहले वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी जा चुकी हैं। कुछ दिन पहले एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दलीलें रखी। 30 साल पहले वो बंगाल की बैंकशाल कोर्ट में भी वकील के तौर पर पेश हुई थी। यानी सियासत की दिग्गज ममता का वकालत से लंबा और पुराना नाता है। ममता बनर्जी ने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी किया है। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। वो जितनी मंझी हुई राजनेता है, उतनी ही ज्यादा पढ़ी लिखी है। ममता बनर्जी ने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया, फिर इस्लामिक हिस्ट्री में एमए किया, फिर बीएड की डिग्री ली और इसके बाद कानून की पढ़ाई पूरी की। यह बात तो माननी पड़ेगी कि बेशक बीजेपी के दिग्गज नेताओं के आगे विपक्षी खेमा कमजोर दिखता हो, लेकिन ममता बीजेपी के दिग्गजों को भी कड़ी टक्कर देती हैं। उनके फैसले लोगों को फैसिनेट करते हैं और उनकी चर्चा पूरे देश में होती है, जैसे कि वो सिर्फ बंगाल ही नहीं, देश का बड़ा सियासी चेहरा है।